25 में मैं आपको बता देता हूं, आज ही नोट कर लीजिएगा। 2025 का जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी एनडीए के कार्यकर्ता, सभी बिहार के पूरे जिला अध्यक्ष, सभी संगठन के साथी, यहां तक बूथ और पंचायत अध्यक्ष, चूंकि नीतीश कुमार का कार्य योजना जनता तक हम लोग पहुंचाने, अगर ये नीतीश कुमार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जनता का लिए वहां टिकट दिया और मुझ पर भरोसा करके वहां प्रत्याशी बनाया। जनता ने विश्वास के साथ, मढ़ौरा की जनता देवतुल्य जनता है और मैं कभी भी विश्वास करता हूं मढ़ौरा की जनता पर। जो भी उनका निर्णय होता है वो स्वागत के लायक होता है। मुझे मेरे साथ अगर मैं समाजवादी विचारधारा का अगर नहीं होता, मैं मंदिर का भी घंटी बजाता हूं और मस्जिद का भी अजान देता हूं। ऐसा नहीं है मेरे साथ। मैं चलता हूं तो समाजवादी विचारधारा लेकर चलता हूं। कभी कोई मढ़ौरा की जनता कोई हिंदू मुस्लिम तो नहीं की है मेरे साथ, वो उसने आज भी मढ़ौरा की जनता। नमस्कार, प्रणाम तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल भोजपुरिया वाणी न्यूज चैनल से और तमाम दर्शकों के नवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज सारण के धरती और मढ़ौरा के विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी लड़ चुके हैं और सारण के जिला अध्यक्ष भी, जिनका नाम है अल्ताफ है। राजनीति की हम बात करें तो इनके पिताजी राजनीति में आए और पूरे बिहार और पूरे छपरा और पूरे मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ योगदान दिए इनके पिताजी। लेकिन इनका रिश्ता राजनीति से हमेशा रहा है और हमेशा अभी भी बनकर समाज के लिए हमेशा तब निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी के साथ जुड़कर बिहार का और छपरा का भलाई के हमेशा तत्पर। स्वागत है। थोड़ा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि कब से पार्टी ज्वाइन की और पार्टी आपको क्या दिया है और आगामी चुनाव को लेकर क्या बताएं। देखिए, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आपके चैनल को शुभकामना करता हूँ। और अभी नवरात्रा का शुरुआत हो गया है। माँ दुर्गा का जो हमारे जो आस्था पर विश्वास रखने वाले पार्टी हैं, वो लोग का भी नवरात्रा शुरू है और नवरात्रा के शुरुआत शहर में सभी सारण जिला के तमाम लोगों को मैं दिल से बधाई स्वागत करता हूँ। मैं जनता दल ने 2003 में हम लोग पार्टी में ज्वाइन किए। उस वक्त एक मुहिम चल रहा था बिहार में, 15 साल की सरकार थी आदरणीय लालू जी की, राजू जी की। उस सरकार से ये जनता ने तो चुना, लेकिन जनता 15 साल किसी को दे रहे और वहां से बिहार का विकास नहीं हुआ। इस वजह से बिहार के तमाम लोग, बिहार की तमाम जनता को थे कि हम लोगों को नया चेहरा को लाना चाहिए। तो हम लोग भी उस वक्त शुरू से समाजवादी विचारधारा में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के साथ मेरे पिताजी स्वर्गीय राम बहादुर सिंह जी और स्वर्गीय राम सुंदर दास जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर, कई बिहार के नेता जो आज हम लोग के बीच नहीं रहे, वो सब समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए और हम लोग वहीं से उन लोगों के बीच रहा। 2003 में जब बिहार ने शुरुआत किया अंग्रेजी बदलने का, 15 साल की हुकूमत को बदलने की, उस बदलाव में एक चेहरा दिखाई दे रहा था जो पढ़ा लिखा लड़का और इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए, और उनके पिताजी डॉक्टर थे, वैद्य, और उनका एक हवा जो चला पूरे बिहार में
ये अच्छे हैं, स्वच्छ छवि के हैं, ईमानदार हैं। उनके नेतृत्व में 2003 में जाट भी जब हुआ करते थे, वो भी समाजवादी थे। मेरे पिताजी भी समाजवादी हैं। सभी समाजवादी जब चंद्रशेखर जी बीमार पड़ गए और जब वो नहीं रहे तो सभी लोगों ने कहा कि जाट जी अभी जिंदा हैं, जाट जी के साथ हमें तो चलना चाहिए। और जाट जी भी बहुत प्रयास किए कि आप लोग आ जाइए, हम लोग एक नया लड़का को हम लोग बनाएंगे जिसका नाम नीतीश कुमार है, पढ़ा लिखा लड़का है, उसी को हम लोग चाहते भी हैं और हम और आप लोग भी आ जाइए। तो 2003 में हम लोग उस वक्त आदरणीय पद्मनाभ बाबू भी हम लोग के साथ सक्रियता में थे और सभी लोग मिलकर, जितने लोग समाजवादी विचारधारा के लोग थे वो लोग 2003 में ज्वाइन किए जाट जी के नेतृत्व में। और 2005 में बिहार का कायाकल्प हुआ। बिहार की जनता ने एक चहेते चेहरे इंजीनियर को ईमानदारी से बैठाने का काम बिहार की तमाम आवाम ने दिया। आपके माध्यम से मैं बिहार के तमाम आवाम को, सभी लोगों को मैं अभिनंदन और स्वागत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो चुनौती कबूल करके और परिवर्तन किया। 15 साल की हुकूमत, जो राजद की हुकूमत थी, उसको आपने बदलने का काम किया और भरोसा जताया आदरणीय नीतीश कुमार पर। 19 वर्षों से लगातार वो चल रहे हैं, काम कर रहे हैं और जनता का प्यार और आशीर्वाद उनको मिल रहा है। कि जनता को समझते हैं बिहार का बेटा, बिहार की बेटी हमारा परिवार है, वो इसको मानकर और काम करते हैं। आपने देखा बिहार का बदलाव 19 वर्षों में कहां से कहां तक पहुंच गया, किसी भी क्षेत्र में। और सभी के लिए नीतीश कुमार, क्योंकि विजन उनका था नीतीश कुमार का कि हमारा सबका साथ हो और सब पर विश्वास करके हम काम करेंगे। उस विजन को नीतीश कुमार जी ने लेकर आगे बढ़े और सब लोग उनके साथ चले आए। आप कई परिस्थितियां बीच में आई, बदलाव हुआ, लेकिन हम लोग 2003 से जुड़े तो आज तक हम लोग जुड़े हुए। बल्कि मेरे फादर से भी पूछा गया, माननीय नीतीश कुमार जी ने पूछा कि आपको लड़ना है, कहे कि नहीं, तो मेरा उम्र हो गया है, हमको कोई ऐसा ही नहीं है, लेकिन हम आपके लिए, आपको जहां बिहार में जरूरत हो हम लोग संगठन के माध्यम से आपको मदद करेंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक समय का मैं बताता हूं कि मीसा और DIR में जब जेपी मूवमेंट का दौर चलता था, उस दौर में छपरा से मेरे पिताजी डॉक्टर रमजान अली, राम बहादुर बाबू, स्वर्गीय राम बहादुर बाबू और वशिष्ठ दादा, आज भी उनको भगवान लंबी उम्र दे, आज भी वो ठीक ठाक है, आते हैं कार्यालय में। वो भी रहे जेल में, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी रहे और लालू यादव भी जेल में रहे, रामविलास जी भी जेल में रहे। ये लोग उस इत्तफाकन मीसा DIR में एक साथ मेरे पिताजी के साथ जेल के साथ ही और लंबा अरसा जेल में बिता इन लोगों का। उस वक्त बिहार की बनावट में भी इन लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा रहा। तब से आदरणीय नीतीश कुमार के साथ सब लोगों ने एक टीम बनाकर और अच्छे और ईमानदार आदमी को नेतृत्व दिया और बिहार की जनता ने भी भरोसा जताकर और उसी भरोसे पर नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। तब से हम लोग लगातार हमको पहले शुरुआत दौर में जब 2005 में पार्टी बना, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, तो तब से मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का लगातार 3 बार मैं अध्यक्ष रहा। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में रहा, लेकिन मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, आप जानते हैं मेरे भाव को, मैं अल्पसंख्यक के साथ साथ बहुसंख्यक लोगों का काम करता था। अपने आप को कभी अल्पसंख्यक महसूस लोगों ने भी नहीं होने दिया, ना मैंने उस तरह ना मुझे विचार मिला था। आज कई पार्टियां मुझे तो बड़ा बंद होता है कि जब लोग कहता है जातिगत की बात करता है। मेरे पिताजी, हम लोग 20 साल के जब उम्र में हुए, 19-20 साल में, तो जाति की बात कभी नहीं, कहीं हम लोग को सुनने को नहीं मिली कि जाति क्या होती है।
क्योंकि सब लोग एक विचारधारा के लोग थे, समाजवादी लोग थे, तो समाजवादियों के साथ जातिवादी कहां से आ गए? इसी विचारधारा में मेरी परवरिश हुई, तो मैं भी उस तरह का मानता नहीं हूं। हम सब एक हैं, और पार्टियां अलग अलग बनती है लोकतंत्र में, वो सब ठीक है, लेकिन जो अच्छे नेतृत्व करते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं। मेरे पिताजी भी कहते थे उनके बारे में कि बहुत अच्छे ईमानदार हैं, उनके साथ आप लोग मदद कर रहिएगा। आज तक हम लोग उसी पार्टी में, उसी दल में ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए चले आए हैं। यही हम लोगों का देखते हुए और आगे भी हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में, अभी विधानसभा का चुनाव होगा, उस चुनाव में 2025 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, विधानसभा का बिहार का चुनाव है। उस बिहार के चुनाव में एनडीए के साथ हम लोग हैं और मजबूती के साथ हैं। क्या लगता है कि डबल इंजन का जो सरकार अभी बिहार में तेजी से रफ्तार गति में जो कार्य कर रही है, हर गतिविधियों को लेकर सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर उतारे जा रहा है, डबल इंजन की सरकार आने वाले समय में 243 सीटों पे चुनाव, कई दलों के खड़क के नेता आपके साथ, जितने भी गठबंधन की सरकार जुड़ी है, क्या बिहार में सरकार बहुमत के साथ सीट बढ़ा पाएगी? काफी मजबूती से, पूरी बहुमत के साथ आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 में हम लोग सभी दल के, जो हमारे एनडीए के घटक दल हैं, सभी दल मिलकर सभी लोगों के शीर्ष नेता मान चुके हैं कि नीतीश कुमार ही हम लोगों के लीडर हैं, नेता हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ते आया है और फिर आगे बढ़ेगा। क्योंकि नीतीश कुमार के बगैर बिहार अधूरा मानकर चला जाए कि बिहार अधूरा है। आजादी के बाद आप स्मरण कीजिए कि कई महत्वपूर्ण कुर्सी पर, बिहार के महत्वपूर्ण कुर्सी जो मुख्यमंत्री का होता है, उस पर कई लोग स्थापित हुए, लेकिन सबका कार्यशैली को लोग काउंट करता है, ढूंढता है इसकी सरकार में कितनी काम हुई, कितने अच्छे। कांग्रेस की भी हुकूमत रही 40 वर्ष, 15 साल का लालू जी का भी हुकूमत रहा, लेकिन उसके बाद जनता सब जानती है और जनता का मैंडेट महत्वपूर्ण होता है। नीतीश कुमार को कभी जनता ने नहीं छोड़ा, और नीतीश कुमार का सीट कम आया, इसका कारण भी है हमारे नीतीश कुमार नेता हैं ईमानदार, और वो जल्दी विश्वास कर जाते हैं। विश्वास का ही नतीजा है कि कोई उनके साथ पीछे से लंघी मारता है, कोई दल में रहकर धोखा देता है, लेकिन नीतीश कुमार का इस तरह का चेहरे पर दाग नहीं है, वो बेदाग छवि है, और इसीलिए जनता उनसे प्यार करती है। और भारतीय जनता पार्टी के भी शीर्ष नेता बोल चुके हैं, बिहार में जब चुनाव होगा तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और नीतीश कुमार 2025 में, मैं आपको बता देता हूं, आज ही नोट कर लीजिएगा, 2025 का जब विधानसभा का चुनाव आएगा, उसमें माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सभी एनडीए के कार्यकर्ता, सभी बिहार के पूरे जिला अध्यक्ष, सभी संगठन के साथी, यहां तक बूथ और पंचायत अध्यक्ष, चूंकि नीतीश कुमार का कार्य योजना जनता तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, संगठन के माध्यम से पंचायत तक जाते हैं, बूथ तक जाते हैं, उनको बताते हैं नीतीश कुमार की योजना ये है, और कई योजना जिससे बिहार के सभी लोग नीतीश कुमार की योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इसीलिए 2025 में 243 सीट जो बिहार का है विधानसभा का, उसमें 225 तो हम लोगों को लेना ही लेना है, 225 से कम आंकड़ा नहीं आएगा। और दूसरे लोग जो हसीन सपने मुंगेरी लाल का देख रहे हैं, उनके लिए भी चुनौती है। वो लोग बड़ा बड़ा ख्वाब देख रहे हैं, इसके पहले भी देखे थे पार्लियामेंट का चुनाव में कि नीतीश कुमार को ये कर देंगे, नीतीश कुमार पार्टी धस जाएगा, हम लोग कैच कर जाएंगे, नीतीश कुमार का खत्म है इस बार। जैसे जैसे ये लोग सोचते हैं, वैसे वैसे बिहार की जनता उसका जवाब भी देती है। नीतीश कुमार और एनडीए के नेतृत्व में आकर सारण आपने देखा है
सारण कमिश्नरी का चारों सीट एनडीए का पार्लियामेंट का सीट एनडीए के हक में गया, तो उससे क्या साबित होता है? उससे तो यही साबित होता है कि बिहार का जब चुनाव होगा आदरणीय नीतीश कुमार जी का, तो 2025 का चुनाव कहीं कोई रह नहीं जाएगा, रह जाएगा एनडीए ही रह जाएगा मजबूत, और नीतीश कुमार का परचम लहराएगा। आप देखिएगा 2025 में, क्योंकि जनता भी संकल्प ले चुकी है और सारे कार्यकर्ता संकल्प ले चुके हैं। चुनाव लड़ा जाता है कार्यकर्ता के बल पर। एनडीए के कार्यकर्ता अपने आप में बेमिसाल हैं, धूप हो, छाव हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन वो काम करते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आपको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2020 में अपने पर विश्वास कर मढ़ौरा के जनता के ऊपर विश्वास कर मढ़ौरा के रूपरेखा चेंज करने के लिए आपको टिकट दिया गया और चंद वोटों से आप पीछे रह गए। वर्तमान में 25 वर्षों से आरजेडी के बैठे लालू प्रसाद यादव के आला कलाम विजेंद्र राय जो राजस्थानी विधायक जो 25 वर्षों में विकास नहीं कर पाए, क्या लगता है आप आएंगे मढ़ौरा के तो वो रोशनी मढ़ौरा के जो ख्वाहिश युवाओं का जो सोच मढ़ौरा का जो विकास गति रुका हुआ है बिल्कुल हो पाएगा? मैं 2020 में चुनाव लड़ा, आदरणीय नीतीश कुमार एनडीए के प्रत्याशी के रूप में जनता दल ने वहां टिकट दिया और मुझ पर भरोसा करके वहां प्रत्याशी बनाया। जनता ने विश्वास के साथ, मढ़ौरा की जनता देवतुल्य जनता है और मैं कभी भी विश्वास करता हूं मढ़ौरा की जनता पर। जो भी उनका निर्णय होता है वो स्वागत के लायक होता है। मुझे भी जिताने का कोई कसर मढ़ौरा की जनता ने नहीं छोड़ा, लेकिन हार जीत तो लगा रहता है। मैं विनर जरूर बन गया, जीतते जीतते मैं हारा, लेकिन मढ़ौरा की जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ा और आगे भी मढ़ौरा की जनता कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि मढ़ौरा में जब से मेरा रिजल्ट हुआ, काउंटिंग हुआ और मैं विनर रह के मैं हारा, लेकिन मैं अपने आप को हार कभी महसूस मैं अपने आप को नहीं होने दिया। मेरा इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। मैं उसके दूसरे दिन से शुरू कर दिया मढ़ौरा में तमाम मढ़ौरा के आवाम के पीछे, पूरे जनता के पीछे, एक एक पंचायत में जो वोट दिया, जो नहीं दिया, मैं तो आपके माध्यम से कहता हूं और करता भी रहता हूं, चलता भी रहता हूं। जो वोट दिया उसको मैंने तरहत्ती पर लेकर, और जो वोट नहीं दिया उसको अपने सीट पर लेकर आज भी ढोता हूं और वही ढोता रहूंगा। कल का कौन परवाह करता है? लेकिन जो वोट 50,000 52,000 जो मुझे मढ़ौरा से मिला तो कम वोट नहीं, उसका कहा जाता है कि कोई अगर ऋण ले लेता है तो उसको उतारा भी जाता है। तो मैं तो सेवा हूं, सेवक के रूप में मैं सेवादार बनकर काम करता हूं। आज भी लगातार मैं मढ़ौरा से हटा नहीं। किसी भी कोने में चले जाइए, किसी समाज के पास चले जाइए, किसी के गांव तक चले जाइए, मैं हर जगह उनको पहुंचकर जितना बन सकता है कि उनकी समस्या को समाधान करना वो मैं करता रहता हूं। और मैं जिला तो चलाता ही हूं, जिला में अन्य प्रखंडों में भी जाता हूं। कई अध्यक्ष आप देख रहे हैं, सभी साथी हमारे बैठे हैं, सभी लोग अनमोल हैं और संगठन सारण का बड़ा मजबूत है, वो आपको दिखाई दे देगा। संगठन सारण का कमजोर नहीं है जनता दलियों का। एक एक साथी अपने आप में बेमिसाल है। मैं संगठन के बल पर कह रहा हूं, संगठन दिखाएगा। चुनौती उसको स्वीकार है 2025 का। और मढ़ौरा तो मैं सेवा करते आया हूं, सेवा का ही भाव लेकर आज भी विश्वास करके अगर मुझे लड़ाया जाए तो आप देखेंगे कि उसमें जीत तो सुनिश्चित कर सकता। और मढ़ौरा की जनता आवाम तय मन बना चुकी है कि हमको जीत सुनिश्चित कराना है। जो थोड़ा सा अंश बाकी रह गया उसको भी पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत करा देंगे। क्या लगता है जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मढ़ौरा की जनता चंद वोटों से आप पीछे रह गए? मढ़ौरा की तमाम जनता जातीय राजनीति की बात करती है और एक बड़ी खेमा की बात करती है। एक तो कहा जाता है कि आप बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के परसा के रहने वाले हैं, दूसरी बात कहा जाता है कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तो क्या ये दो खेमे, जो दो विचार जनता के दिमागों में भरा जाता है, जनता के विचारों को, विकास की वटनों को हटाया जाता है, क्या ये दो विचार ये आपको चुनाव फिर
लेकर दिया। मैं चुनाव लड़ा था 2020 में। मेरे साथ अगर मैं समाजवादी विचारधारा का अगर नहीं होता, मैं मंदिर का भी घंटी बजाता हूँ और मस्जिद का भी अजान देता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे साथ। मैं चलता हूँ तो समाजवादी विचारधारा लेकर चलता हूँ। कभी कोई मढ़ौरा की जनता कोई हिंदू मुस्लिम तो नहीं की है मेरे साथ। वो उसने आज भी मढ़ौरा की जनता कहती है कि हम हिंदू और मुस्लिम नहीं देखते हैं, हम इंसान को चुनते हैं और इंसानियत अल्ताफ राजू में है, इसीलिए हम लोग चुनेंगे। ये मढ़ौरा की जनता करती है। आप जाकर उसके बारे में पता कर लीजिएगा। और मैं कभी नहीं, मैं तो आपको बताता भी हूँ कि मेरा हाव भाव क्या है। मैं तो कहा भी हूँ, शेरों के माध्यम से भी कभी कभी मैंने स्टेज पर बोलने का भी काम किया। मैं आपके माध्यम से भी मैं बोल देता हूँ कि हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। ये भी हमें प्यारी है, वो भी हमें प्यारी है। हिंदी और उर्दू में फर्क सिर्फ इतना ही है, एक राजकुमारी है, एक राजदुलारी है। तो फर्क कहाँ है? हम लोग तो उसी नजर पर चलते हैं। और समाजवादी जब विचारधारा मेरे मन में है, समाजवादी मेरे पिताजी थे, तो मेरे ब्लड में वही समाजवादी विचारधारा है। मैं कहता हूँ कि मुझे तो बैठाया जाता है कभी कभी। आप एक बार अभी 2 दिन पहले की घटना हुई, मोबाइल पर किसी साथी ने, एक तिवारी जी थे, फोन किया हमको और कहे कि कहाँ है अध्यक्ष जी आप? तो हम इत्तेफाक से मानपुर गांव में थे। तो मानपुर गांव में मुस्लिम समाज का गांव है। तो उन्होंने कहा कि जरा सा मोबाइल स्पीकर खोल दीजिए, हम कुछ बात करेंगे मानपुर के लोगों से। तो स्पीकर खोल दिए, परसों की बात है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। तो खोले तो उन्होंने कहा कि मैं फलाना तिवारी बोल रहा हूं मढ़ौरा से। अल्ताफ भाई को मैंने पिछले बार भी वोट दिया था। और वहां जहां मानपुर के लोगों से मेरा अपील है कि अल्ताफ साहब ना हिंदू है ना मुसलमान है, एक इंसान है और जज्बा रखते हैं काम करने का। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि हमारा बात अगर आप सुनते हैं तो उनको तहे दिल से इस बार आप लोग मदद कीजिए। हम हमेशा साथ खड़े हैं, एक इंसान को चुनिए, उनकी आवाज से। तो मैं ये बनावटी बात नहीं करता हूं, मेरे रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा। तो इस तरह की भावना जो लेकर चलता है, तो उसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहां गए? और आपको बता दें कि 10 विधानसभा में मढ़ौरा विधानसभा के देवपुर जो जनता है, वो इस बार निर्णय लेकर दिखा देगा कि हिंदू मुस्लिम कोई माने नहीं रखता है। माने रखता है विकास, माने रखता है शिक्षा, माने रखता है रोजगार। और अल्ताफ साहब जब आएंगे तो अल्ताफ साहब रोजगार और नौजवानों को और सुरक्षा का, स्वास्थ्य का चिंता रहता है। और मढ़ौरा जो सौंदर्यकरण पौराणिक चीज जो ऐतिहासिक रहा, वहां फैक्ट्रियां रही, वहां कल कारखाने 4 फैक्ट्रियां रही। शुरू में हम लोग को पिताजी मॉडर्न चॉकलेट लाते थे मढ़ौरा से, उसका टेस्ट एक अलग था। उसका भी स्वाद हम लोग टेस्ट किए हैं, चखे, बहुत साथी चखे होंगे। वो अपने आप में बेमिसाल था। वहां चीनी मिल था, 4 फैक्ट्रियां थी। आज वो नहीं है। क्यों नहीं है? किसके पीरियड में नहीं रही? मेरे जैसा आदमी अगर मढ़ौरा में आएगा और एक बार मढ़ौरा की जनता अगर हमको अपना तन मन धन देकर आशीर्वाद के रूप में सदन में अगर भेजने का काम अगर करती है, तो मैं प्राथमिकता होगा मेरा कि मढ़ौरा का पौराणिक इतिहास को मैं फिर पुनः उसको स्थापित करने का मैं काम करूंगा। जैसे कि आपने कहा कि मढ़ौरा की जो चीनी मिल है कई वर्षों से बंद पड़ा है, कई राजनीतिक किताबों में दबा हुआ है, कई मजदूर किसानों का पेमेंट बढ़ा हुआ, लेकिन आपका एक अहम सवाल है मढ़ौरा की तमाम जनता की। एमओआई की समीकरण मढ़ौरा की जनता मानती है। एमओआई की समीकरण आप भी जानते हैं कि मढ़ौरा में एमओआई की समीकरण, तो क्या 2 टक्कर होने वाले हैं, एक वाई की समीकरण को लेकर, एक एन की समीकरण को लेकर। क्या इस बार जनता कितने वोट से आप आगे आएंगे और जनता की क्या विकास की बात होगी तो जीतेंगे, तो मढ़ौरा के लिए प्रथम विकास की क्या उम्मीद करते हैं? बोल तो दिए हैं कि मढ़ौरा का विकास जो पौराणिक चीज है उसको हम ले आएंगे, प्राथमिकता रहेगा। नौजवानों को रोजगार मिले, शिक्षा से लोग मिले, स्वास्थ्य लाभदायक हो,
ये सारा प्राथमिकता हम लोग मढ़ौरा में जब हम लोग आएंगे, क्योंकि हम लोग जमीन से आती है, जमीन से जुड़े हुए चीज है, संगठन चलाते हैं, मगर नीचे से हम लोग आए, और हम लोग जैसा आदमी होगा आ जाएगा तो संगठन भी मजबूत होगा। और मढ़ौरा एक बिहार में लगेगा कि मढ़ौरा विधानसभा से कोई नेतृत्व करने के लिए जनता ने चुना है, और उसको ऐतिहासिक तो जरूर हम लोग बना देंगे और काम करेंगे, काम पर विश्वास रखते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी 19 साल से काम कर रहे हैं, काम के बदौलत नीतीश कुमार को जाना जाता है। आप आजादी के बाद इतने देख रहे हैं, कितने राज्य कितने लोग आए, लेकिन नीतीश कुमार जैसा चेहरा बिहार को जो मिला है, हमको लगता है कि उसके बाद कोई राज्य इस भारत में, कोई भी राज्य में इस तरह का अपने आप को स्थापित नहीं किया है जो नीतीश कुमार का चेहरा और क्वालिटी और उनके अंदर जो मटेरियल है वो किसी में नहीं दिख रहा है आज भी। इसीलिए एक अच्छे नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, और हमारे नेता हम लोग को गर्व से कहते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार के चेहरे पर कहीं कोई दाग नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। इस नेता के नीचे हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग सब लोग मिलकर एक साथ, आप देखते हैं नीतीश कुमार के ही एक संगठन है कि सर्व समाज के लोगों को लेकर चलते हैं, कहाँ किसी को छोड़ते हैं, ना कभी अपने मुंह से कहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सवर्ण ये अति पिछड़ा ये सब कुछ नहीं, सब हमारे लोग हैं और बिहार के तमाम लोगों के लिए काम करते हैं नीतीश कुमार। अगर सड़क बनता है तो उसमें सारे जमात के लोग चलते हैं, कहीं कोई विकास का काम होता है, अस्पताल हो, बिजली हो, कहीं भी कुछ हो, उसमें नीतीश कुमार अछूत बनाकर नहीं रखते हैं कि ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। सभी जमात, सभी समाज के लिए वो काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार से लोग प्यार करते हैं, हम सब प्यार करते हैं। नीतीश कुमार को हम लोग भुलाने वाले नहीं। जाते हुए तमाम मढ़ौरा विधानसभा के क्षेत्र में सम्मानित जनता जनार्दन से क्या अपील और मढ़ौरा की जनता से मेरा अपील है कि आप निर्णायक अपना विकास चाहते हैं, अपने बच्चों को भरोसा देना चाहते हैं, तालीम देना चाहते हैं, आपके गांव का विकास हो, आपका पंचायत का विकास हो, मढ़ौरा का गली का विकास हो, तो आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे निर्णय लीजिए और अच्छे नेता चुनिए। जब अच्छा नेता चुन लीजिएगा तो आपका निर्णय अच्छा साबित होगा और आपका विकास भी होगा। जैसे कि अभी हमारे साथ बात कर रहे थे जिला अध्यक्ष अल्ताफ आलम राजू ने साफ तौर पे मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के लिए उभार फेंकने के लिए आरजेडी के अभी वर्तमान के विधायक जितेंद्र राय के ऊपर पूरा हमला करने का पूरा तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कह दिया कि इस बार कोई जाति की राजनीति नहीं हो, समाज में मैं हर धर्मों के साथ बैठता हूँ, हर धर्मों का हर मजहब को मैं मानता हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी हमारी ही सोच से है, क्योंकि हर धर्म हर जाति को वो भी मानते हैं। तो बिहार में जाति की राजनीति इस बार खत्म होगी और हर धर्म के लोग इस बार बहुमत के साथ बिहार को मजबूती के साथ डबल इंजन के सरकार के साथ मिलकर बेहतर बिहार और बेहतर विकास उन्नति की ओर लेकर जाने के लिए नीतीश कुमार की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए संकल्प रखकर, और मढ़ौरा की जनता भी इस बार इन्होंने साफ तौर पर एक बहुत बड़ी बात कही है। गौर कीजिएगा कि युवा अभी तक ठगे गए हैं, छले गए हैं, विकास नहीं हो पाया, फैक्ट्री नहीं मिल पाई है। 25 वर्षों से जो लोग सत्ता में होंगे, वहां के सत्ता के 31 पंचायत है, मढ़ौरा में 31 पंचायत है। 31 पंचायतों की जो विकास की हम बात करें, बोर्ड किसी और का, नाम किसी और का, हमेशा लोग गिनाता रहा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जितना योजना है, स्थानीय सांसद राजीव प्रताप जी का योजनाओं को स्थानीय विधायक लोग गिना देता है। तो इस बार नहीं होने जाएगा, इस बार विकास होगा। अगर जनता और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार इनके ऊपर विश्वास देकर टिकट लेकर आए, तो वाकई में मढ़ौरा की रोशनी फिर से दिखेगी और मढ़ौरा विकास की रफ्तार में बिहार में और छपरा जिला का एक अलग मानचित्र दिखेगा। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहे।